हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आईएसएम क्लासेस। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ। आप सबकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है ऐसे उम्मीद कर सकता हूँ। अभी तक आपको मैंने 3D ज्योमेट्री में बहुत सारे वीडियो टॉपिक शेयर किए आपके साथ। ये कोन के इसके पहले मैं आपको टॉपिक शेयर कर रहा था। कोन के 3 वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ये कोन का चौथा वीडियो है। इसमें हम जानेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में, उसको कैसे निकालते हैं, उसका क्वेश्चन क्या है, उससे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सब सारे बातों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोन, कोन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोन में क्या होता है, देखिए अभी तक यूजुअल कोन जो हमारा क्वाड्रिक कोन हुआ करता था, या कोई भी कोन होता था हमारा कोन, हमने क्वाड्रिक पढ़ा है, राइट सर्कुलर 2 तरह के कोन पढ़े। क्वाड्रिक कोन में क्या था, आपको गाइडिंग कर दिया होता था जिस पर जनरेटर मूव करता था, उसको टच करता था या उसको इंटरसेक्ट करता था। यहाँ पर क्या होगा, गाइडिंग कर्व नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया होगा, उससे जाने वाली एक फिक्स्ड लाइन होगी, उसके अबाउट एक दूसरी लाइन घूमेगी। उसको डिफाइन करता हूँ। देखिए 3D सरफेस जनरेटेड बाई वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स एंगल फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट लाइन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ये जब इसको आप रोटेट करेंगे चारों, तो क्या बनेगा चारों, इसके एक ऑटोमेटिकली बेस में क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। तो ये कहलाएगी जनरेटर, ये कहलाएगी एक्सिस, और ये कहलाएगा आपका वर्टेक्स। यानी कि स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर हमको क्या क्या दिया होगा। यहाँ पर सवाल में हमको क्या क्या दिया होगा, वर्टेक्स दिया होगा, वर्टेक्स दिया होगा। नंबर 2 हमारा एक्सिस आप कोण दिया होगा। तो आप क्वेश्चन यहाँ जो बीजी से हम बात कर रहे थे, जिस एंगल को कांस्टेंट रखते हुए लाइन घूमती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थीटा जो होता है, उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, हिंदी में बोलते हैं अर्धशीर्ष कोण। तो 2 टाइप के सवाल मिलेंगे हमको। नंबर 1 में थीटा दिया होगा, नंबर 2 एनी पॉइंट on cone will be given। करना क्या होगा, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे, थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा निकालने के बाद हमारा तरीका कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला तरीका। 2 तरह के सवाल हमको यहाँ पर मिलेंगे। मैं दोनों सवालों में एग्जाम्पल कंसीडर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए पहला सवाल है मेरे पास जिसमें थीटा दिया होगा। मैं शॉर्ट में सवाल लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो सवाल है हमारा, फाइंड द कोन हुज वर्टेक्स इज। अच्छा कोन बनेंगे किस तरह के, आपको वर्टेक्स होगा, आपको एक्सिस होगा, इसके बाद इस लाइन को घुमाएंगे। ये क्या है, ये जनरेटर है, ये एक्सिस है, इसके बाद आप इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा, आपका कोन बन जाएगा। ये वर्टेक्स होगा, ये थीटा होगा। ठीक, चलिए तो वर्टेक्स आपको दिया गया है 2 - 3 5। सिंपलीफिकेशन में मेरा फोकस नहीं रहेगा। और आपका जो एक्सिस है, कह रहा है एक्सिस इज ए लाइन इक्वली inclined to coordinate एक्सिस। आपको वर्टेक्स दिया गया, आपको ये दिया है, आपको जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दिया गया वो आपको 30 डिग्री दिया गया है, ये दिया है। तो सवाल कैसे लगाएंगे देखिएगा। करना ये आपको सिंपली कि आपको कोन में वर्टेक्स के लिख दिए कितना है, आपको देखिए 2 - 3 और 5। जनरेटर के लिए करते हैं, जनरेटर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लेते हैं XYZ। आप सब जानते हैं जिसका क्वेश्चन निकालना होता है पॉइंट उसी पे माना जाता है। एक्सिस के बारे में क्या दिया है, एक ऐसी लाइन है जो तीनों से क्या बनाती है, बराबर कोण बनाती है। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर, ये सवाल पढ़ चुके हैं, वेल नोन सवाल है, कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। नहीं, एल बराबर एम बराबर एन, यानी कि रेशियो क्या है इसके 1 1 1। तो एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो लिख दिया, और यहाँ पर मैं डायरेक्शन रेशियो इसके है 1 1 1। तो जो कॉस थीटा का फार्मूला होगा यानी कॉस 30 होगा, वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो आप वीपी निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो आप
जनरेटर दैट इज वीपी क्या है देखिए x माइनस 2 वाई प्लस 3 और z माइनस 5। इसके पता है हमको दो लाइन की एंगल निकालना, हम पढ़ चुके कैसे दो लाइन की एंगल कैसे निकालते हैं। cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट समेशन a1 स्क्वायर रूट समेशन a2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए x माइनस 1 इंटू 1 वाई प्लस 3 इंटू 1 z माइनस 5 इंटू 1 ठीक, अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर और z माइनस 5 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। cos 30 पता है सबको कितना होता है, sin 60 बराबर रूट 3/2। ये भी रूट 3 लिखा है, रूट 3 प्लस मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना हो जाएगा 3, और स्क्वायरिंग भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले इसको अलग अलग करते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस देखिए 5 1 6 हुआ ये आपका, 5 1 6 निगेटिव और प्लस का 3 तो कितना बचा आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर और जेड माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। ये x माइनस 2 है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर x माइनस 2 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 to 7, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे इसका दोनों साइड की, तो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और z माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन आप कौन आ जाएगा। ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बीटेक बीएससी वगैरह में जो यूज करते हैं। एकेडमिक में आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपका जीआईसी में जो कर देते हैं उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो एकेडमिक में आपको ये करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसका नहीं बनता, अभी उसके बारे में बात करूंगा आगे। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हमारा क्या दिया तो पहला टाइप था आपका कि थीटा आपको दे दें, पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या है, सिंप्लीफिकेशन आप सब कर सकते हैं आराम से, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या दिया होगा इस बार, आपको यानी पॉइंट अंदर कौन दिया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले सेमी वर्टिकल एंगल निकालेंगे, फिर आप लोग उससे उसको निकाल लेंगे इक्वेशन को। तो देखिए इसमें क्या है, एक सवाल और कंसीडर करते हैं। इसमें दिया गया है आपको, इसमें आपको दिया गया है कि इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपको दिया है 101, आपको एनी पॉइंट ऑन कौन दिया है, एनी पॉइंट ऑन कौन दिया है आपको 111, और एक्सिस क्वालिटी वही है जो क्या एक्सिस क्या है, इक्वल इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो डायरेक्शन रेशियो आप एक्सिस में सीधा लिख दे रहा हूँ, सॉल्व पढ़ा दे रहा हूँ, ये 111 है। एक्सिस वाले फिर वही कर रहा है, एक्सिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो के क्या आ जाएंगे 111, सिंस इट इज, मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 111 हो जाएंगे। तो देखिए आप क्या कौन बनाते हैं, आपको जो वर्टेक्स दिया हो क्या दिया है 101 दिया है, जो एनी पॉइंट ऑन दिया है इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, ये आपको दिया गया 111, थीटा आपको निकालना है, एक्सिस डायरेक्शन रेशियो क्या दिए गए हैं आपको 111। सबसे पहले आप cos थीटा निकाल लेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लीजिए वी ए, कितना आएगा वी ए मतलब दैट इज जनरेटर क्या आएगा आपको देखिए 0 1 और 0, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होगा 0 इंटू 1 1 इंटू 1 0 इंटू 1 अपॉन रूट 0 प्लस 1 प्लस 0 और रूट
1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये फाइनली आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√3। अब cos थीटा निकल आया जैसे ही आपके पास, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पर एक एंगल वैल्यू एक पॉइंट कंसीडर करेंगे पी एक्स वाई जेड। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीपी बोलेंगे, दैट इज जनरेटर क्या हो जाएंगे आपके x-1 y और z-1, x-1 y माइनस 0 और z-1। अब जो आप लगाएंगे cos थीटा यानी कि 1/√3 इक्वल टू क्या लगाएंगे, देखिए x-1 इंटू 1 y इंटू 1 z-1 इंटू 1 अपॉन √x-1 का स्क्वायर y स्क्वायर और z-1 का स्क्वायर और √1 प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका √3 से, स्क्वायरिंग कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा आपका x-1 का स्क्वायर y स्क्वायर और z-1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा फाइनली कितना है आपका, ये x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है। तो अगर आपसे दो तरह के सॉल्व करने का डील करेंगे आप लोग, नंबर एक जिसमें आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया होगा, एक में आपको थीटा या सेमी वर्टिकल एंगल दिया होगा, दूसरा टाइप का है जिसमें आपको एनी पॉइंट अंदर कोण दिया होगा। तो अगर सेमी वर्टिकल एंगल दिया तो सीधा cos थीटा लगाइए, जनरेटर डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए पॉइंट P मान करके, और इसके एक्सिस के बारे में जानकारी आपको पहले से होगी, वर्टेक्स आपको दिया होगा। अगर आपको सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया, कोई पॉइंट दिया है, तो पॉइंट से आता है दो रेखाओं के बीच कोण निकाल लेते हैं आप, दो लाइन के बीच एंगल थीटा निकाल लीजिए। थीटा निकालने के बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाइए, किसी पॉइंट P को मानिए, फिर cos थीटा का फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका था आपका राइट सर्कुलर कोण निकालने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्पेशल केस होता है, देखिए बड़ा स्पेशल है और छूट जाता है, अभी उसको कंप्लीट करते हैं। इनवेलपिंग कोण क्या होता है? इनवेलपिंग कोण को आप टचिंग कोण भी कह सकते हैं। कोई कोण दिया आपको, ऐसा कोण निकालना है जो उस कोण को क्या करता है, टच करता है, एनवेलप करता है। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने कहा कि मान लीजिए, इसका एक सवाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। मेरे पास एक कोण, यहाँ पर आपको एक कोण दिया है, सवाल है आपका, सवाल अपनी बात समझाऊंगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ इनवेलपिंग कोण आप स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 और 0। एक बात समझिएगा, जैसे आप कह सकते हैं कोई स्फीयर है आपका और आपने यहाँ पर एक कोण निकाला है, ये कोण क्या करेगा, इसको टच कर, जैसे आप देखा हो बर्थडे बॉय के जो आपको टोपी लगाई जाती है, तो अगर खोपड़ी को स्फीयर माना जाए तो जो कोण होता है उसको क्या करता है, टच करता है, एनवेलप करता है। एनवेलप पर होता है लिफाफा है, उसको क्या करता है, ढकता है वो। जस्ट लाइक वो ऐसा फिगर है कि मान लीजिए आपका कैप लगा हुआ ऊपर, इसको ढक देगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनवेलपिंग कोण कहलाएगा। खोपड़ी को आप स्फीयर समझ सकते हैं, और कोण को जो उसके ऊपर टोपी लगाई जाती है उसको, वो कोनिकल होता है, तो आप उसको इनवेलपिंग कोण की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेलपिंग कोण ऑफ स्फीयर आपको दिया होगा और उसका कोण का वर्टेक्स दिया होगा, वर्टेक्स है उसका 1 1 1। ये बिल्कुल सिंपली एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या कहोगे, सर इसका जो ये गाइडिंग कर्व यानी बेस है हमारा ये, तो ये गाइडिंग कर्व हमको दिया है, इससे लाइन निकालेंगे x माइनस 1 बाई एल, y माइनस 1 बाई एम और z माइनस 1 बाई एन। ये आपने क्या कह दिया, ये जनरेटर है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको मीट कराएंगे, तो इस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे आप r के रूप में। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, LR प्लस 1, MR प्लस 1, NR प्लस 1। अब इसको आप क्या करेंगे, गाइडिंग कर्व से मीट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा LR प्लस 1 का स्क्वायर
और एम आर प्लस 1 का स्क्वायर और एन आर प्लस 1 का स्क्वायर और 2x, x का मतलब हो गया एल आर प्लस 1 और माइनस 2y एम आर प्लस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपने इसको मीट करा दिया। अब क्या कहेंगे, चूंकि टच कर रहा है तो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा क्या हुआ 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आप 0 करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर है आपका। ठीक है, ये सब करने में बहुत टाइम चला जाएगा एग्जाम में, इसलिए इसका रिजल्ट फाइनल बना दिया गया। उससे करेंगे तो फाइनल रिजल्ट है, इसी के प्रोसेस का ही पार्ट है वो कहता है एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बस इसमें आप रख दीजिए। ये चूंकि कंपटीशन में अगर पूछेगा तो स्फीयर का क्वेश्चन छोटा कर देगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर बड़ा होगा तो कंपटीशन में अकेडमी जरूर पूछेगा आपका। तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब एस स्टैंड फॉर स्फीयर। तो स्फीयर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग एस। एस डैश क्या है, इसको ऐसे सेटिस्फाई करा दीजिए 1 1 से, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये एस डैश आ गया आपका। तो कितना आ जाएगा आपका 1 1 1 रख दिया आपने, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, तो ये 2 3 2 5 माइनस 4 कितना आ गया 1 आ गया आपका। और जो टी है आपका ये जस्ट लाइक आपका जैसे आप टेंजेंट प्लेन निकालते हैं वैसे निकालते हैं इसको। तो ये आपका 3 2 5 माइनस, ये टी कैसे निकलेगा देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश प्लस 2x है तो x प्लस x1, ये सब जानते हैं आप। 2y है तो y प्लस y1 और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये आपका t हो जाएगा। तो t कितना आ गया आपका x, x और x मिलकर कितना हो गया आपका ये 2x हो गया, y y कैंसिल आउट हो गया आपका ये, और ये आपका ये हो गया प्लस z, और ये कितना है आपका 2x प्लस z, और ये आपका कांस्टेंट देखिए प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, तो क्या बचेगा माइनस 1 0। तो इसको आप लोग t बोलेंगे, ठीक है, और इसकी आपका t हो जाएगा, और ये आपका पार्ट कहलाता है एस डैश, और ये आपका आगे s, तो इसमें रख देंगे एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमारा आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। वो हमारा जो कोन निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, इनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर हैविंग वर्टेक्स 1 1 1। ये तरीका है इसको निकालने का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपको इस बार एक्सिस आप कौन के रूप में क्वाड्रेट एक्सिस देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मान लीजिए आपको एक्सिस आप कौन जो दिया गया है वो आपका जेड एक्सिस है, और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। कैसे निकालेंगे कौन का क्वेश्चन देखिए, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है इसका क्वेश्चन, क्या आप सब जानते हैं। ये वर्टेक्स हो गया 0 0 0, एक्स बाई क्या होते हैं इसका एक्शन कोसाइन 0 0 1। आप इसको रेशियो भी कर सकते हैं 0 0 1 को। रेशियो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, इसका रिएक्शन रेशियो जो फॉर्मेट होगा 0 0, यहाँ पर लेमडा लग दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट होगा। लेमडा का मान 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन कोई कॉस थीटा जो रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, तो दोनों रेशियो मुझे चाहिए, और आपने एक्स वाई जेड मान लिया, तो मैं इसका रिएक्शन कोसाइन लेकर डायरेक्शन रेशियो दे रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके 0 0 लेमडा, लेमडा कोई कांस्टेंट है आपका। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा देखिए, डायरेक्शन रेशियो आप जो वीपी है वो है आपका एक्स वाई और जेड, डायरेक्शन रेशियो आप एक्सिस वो है आपका 0 0 लेमडा। कॉस थीटा का जो फार्मूला आएगा वो आएगा x इंटू 0 y इंटू 0 और z इंटू लेमडा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट 0 प्लस लेमडा स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर, इसको काट दीजिए आप तो फाइनली आ जाएगा आपका, इसको पलट देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन आप कौन हैविंग एक्सिस है जेड एक्सिस, अगर वाई एक्सिस होता तो क्या होता, अगर वाई एक्सिस होता तो आपका इक्वेशन आप कौन क्या होता, अगर ये एक्सिस आपकी क्या होती कौन वाई एक्सिस तो होता एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपकी एक्स एक्सिस आप कौन होती तो क्या होता एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। ये पूछा गया पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आपका। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन बनाता है वो क्या बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है पेपर में पीजीटी में पूछेगा, आपको बता चुका हूँ कि आपने कहा कि जिसका ऐसा कौन जिसका इक्वेशन क्या हो जेड एक्सिस हो, ये होता है जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, हमको दिखाना है एनी राइट सर्कुलर कोन having 3 mutually perpendicular generators has semi-vertical angle, tan इनवर्स रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ही पूछता है आपका, इसको कैसे आंसर करेंगे देखिए आप सब जानते हैं। देखिए राइट सर्कुलर कौन कह रहा है, कौन हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, तो आप कहते हैं एनी कौन, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, हैविंग 3 for any cone having 3 mutually perpendicular generators a plus b plus c बराबर 0, that is coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square बराबर 0। तो आप कहोगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक यहाँ कितना है 1, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 1 और कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर में स्क्वायर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास √2 आ गया, थीटा कितना हो गया आपका टेन इनवर्स √2, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक इसका क्वेश्चन और पूछता है ए राइट सर्कुलर कोन हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर जनरेटर नहीं कहता, यहाँ कहता है टेंजेंट प्लेन्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसका सेमी वर्टिकल में कितना होता है कॉट इनवर्स √2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से, तो आप कहते हैं सर इसमें क्या होता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिए सर बदल देता हूँ टेंजेंट प्लेन्स। ये होता है आपका, मैंने आपसे क्या बताया था कि रेसिप्रोकल कोन अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है तो उस कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स होंगे। इसलिए शर्त बताई थी मैंने आपको AB प्लस BC प्लस CA बराबर AB प्लस F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जब आपने रेसिप्रोकल कोन निकाला तो आपने कहा समेशन A बराबर 0, A प्लस B प्लस C बराबर 0। पिछले वीडियो में मैं इससे आपको इसको निकाल के दिखा चुका हूँ, तो ये उसमें रख दीजिए। तो AB कितना है आपने कहा 1 × 1, BC कितना है 1 × माइनस टेन स्क्वायर थीटा, CA कितना है 1 × माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल FG सब यहाँ पर 0 0 है। ये फाइनली बन गया आपका 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया आपका 1/2, ठीक है।
तो थीटा tan स्क्वायर थीटा आपका 1/2 आ गया। तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया आपका 1/√2। थीटा आ गया tan इनवर्स, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है 1/x, और tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स 1/x होता है। तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 पर चला जाएगा। ये आपका थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, दोनों बहुत पूछता है आपसे। तो ये दोनों के आंसर आपको याद होने चाहिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो ये था आपका राइट सर्कुलर कोन, और ये टॉपिक आपका आज से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आपका सिलेंडर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।